रामापुरम में राजा जी नाम के एक वृद्ध व्यक्ति थे। राजा जी की पत्नी सावित्री झगड़ालू औरत थी। राजा जी अपने पत्नी को बताए बिना प्रतिदिन घर से बाहर निकल जाते थे। वो रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति से बातचीत कर समय व्यतीत किया करते थे। एक दिन राजा जी को उनकी पत्नी सावित्री ने बाजार भेजा। उस दिन, यहाँ मैं आपको एक बार फिर याद दिला रही हूँ, सड़ी सब्जियां ना लाए, तोरी लाना ना भूले, साथ में मेरी मनपसंद जलेबियां भी लाना, ठीक है? हाँ ठीक है, जैसा आपने आदेश दिया है मैं उन्हें लाऊंगा। अगर मैं नहीं लाऊंगा तो क्या तुम मुझे सांस लेने दोगी? बहुत हुई तुम्हारी बेवजह की बातें, जाओ और काम करो। सावित्री से डांट खाकर राजा जी बाहर निकल जाते हैं। घर से बाहर आने के बाद वो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो एक नई दुनिया में आ गए हैं। उस दिन बाजार से वो अपनी पत्नी की जरूरत की हर चीज ले जाते हैं। अंत में उसे एक बात करने वाला तोता दिखाई देता है। तोता बेचने वाला बहुत चतुराई से मोल भाव करता है। ये कितना सुंदर तोता है। हे सुंदर, क्या तुम ये तोता मुझे दे सकते हो? क्या मैं यहाँ चैरिटी कर रहा हूँ? 500 रुपए देकर इसे ले जा सकते हैं। क्या 500 रुपए? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। इसके अलावा मेरी पत्नी बहुत चतुर है। अगर मैं इसे खरीद कर घर ले जाऊंगा तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। जैसे तुम्हारी इच्छा, अब जाओ। राजा जी तोते को देखकर निराशा से घर जाते हैं। राजा जी की स्थिति देखकर सुंदर को एक तरकीब सूझती है। वो पैसे कमाने की स्वार्थी इच्छा के साथ उनका पीछा करता है। कुछ देर बाद राजा जी अपने घर पहुंचे। इस बीच राजा जी के पीछे आने वाले सुंदर को देखकर सावित्री गुस्से से दौड़ पड़ती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है किसी को घर नहीं लाना है, लेकिन आप इस तोते वाले को घर ले आ गए ना। मैं अपने साथ किसी को नहीं लाया। राजा जी पीछे मुड़कर देखते हैं। इस बीच सुंदर अपने तोते के साथ खड़ा होता है। उसे देखकर राजा जी क्रोधित हो जाते हैं। क्या? मैंने तो नहीं कहा था कि मैं तोता खरीदूंगा। तुमने मेरा पीछा क्यों किया? यहाँ से चले जाओ। मैं तो तुम्हारी पत्नी से बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मेरे सामने मेरी बीबी से क्या बात करोगे? वो झगड़ालू औरत है। उससे बात करना अपनी कब्र खोदने के जैसा है। मैं उसे बता दूंगा कि आप उसका अपमान कैसे करते हैं। अब जो बोला वो भी उसमें शामिल है। हे भगवान, अगर आप ऐसे करते हैं तो इससे आपका क्या लाभ है? क्या आप परपीड़क सुख प्राप्त करने वाले हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जब तक आप मुझे 100 रुपए नहीं देंगे मैं नहीं हटूंगा। बिल्कुल नहीं। मेरी बीबी मुझसे पैसे गिन के पूछेगी। यार, मुझे खतरा लग रहा है। तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैं मर जाऊंगा। राजा जी और सुंदर बात कर रहे होते हैं, तब सावित्री उन्हें भयंकर लाल आंखों से देखती है। क्या बात कर रहे हो? ये क्या कानफूसी लगाई रखी है? तुम क्या देश की गुप्त बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं सावित्री, दुर्भाग्य से उसे कुछ भोजन चाहिए, वो मांग रहा था। उसे एक पैसा मत देना। वो कौन होता है पैसे मांगने वाला? अगर इसे किसी ने गली में देख लिया तो समझेंगे कि ये लुटेरा है। मैं उसे बताऊं? तुम चुप रहो और ये लो 100 रुपए और निकल जाओ। ऐसा बोलकर राजा जी सुंदर के हाथ में 100 रुपए रखते हैं और वहां से जाने के लिए कहते हैं। उस समय सुंदर ज्यादा स्वार्थी ढंग से सोचता है। मैम, आप बहुत अच्छी लग रही है। आपके पति ने आपके बारे में कोई अपशब्द कहे हैं, वो मैं सह नहीं सका तो आपको बताने आया हूँ। बहुत हो गया, मजाक मत करो। तुम्हारे पास पहले से ही 100 रुपए है। अब जाओ यहाँ से। रुको, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने मेरे बारे में क्या कहा है। सुंदर, मुझे सब कुछ बताओ। ये लो 200 रुपए और बताओ कि मेरे पति ने क्या कहा। मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। उसने कहा कि तुम एक झगड़ालू औरत हो और वो मर रहा है क्योंकि वो तुम्हें सह नहीं सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या उसने तुम्हें ये सब बताया है मेरे बारे में? मैंने ऐसे नहीं कहा। ये हमारे बीच झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है। इसका कोई सबूत है? ये रहा मेरा तोता। अरे तोता, इस राजा जी ने मैम के लिए अपशब्द कहे हैं ना? हाँ, हाँ। जब तोता ऐसा कहता है, सावित्री आग बबूला हो जाती है। गुस्से में वो अपनी पति राजा जी को पकड़ लेती है। घर में जाकर उन्हें खूब पीटती है। मार खाने के बाद राजा जी बाहर आते हैं तो सुंदर पैसे गिनकर वहां से चला जाता है। पूरी रात राजा जी को नींद नहीं आती।
एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। फिर बाजार का दिन आ गया। इस बार राजा जी बाजार जाते हैं और सारी सब्जियां खरीदते हैं। उसने बाजार में सुंदर को देखा। उस दिन काम पूरा होते ही सुंदर अपने घर के लिए निकल जाता है। राजा जी भी सुंदर का अनुसरण करते हैं। घर जाकर सुंदर बहुत खुश होता है और अपने तोते से बात करने लगता है। मेरे प्यारे तोते, तुम सिर्फ हाँ हाँ ही कह सकते हो। कोई नहीं जानता कि हाँ के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। ये रहस्य हमारे बीच ही रहना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए स्वस्थ अमरूद लाया हूँ, खाकर सो जाओ। कल सवेरे मैं उस स्थान पर जाऊंगा जहाँ राजा जी ठहरे हुए हैं और उस स्थान के आसपास के अन्य घरों में पति पत्नी के बीच झगड़ा लगा दूंगा और पैसे कमाऊंगा। सुंदर अपने तोते से खुशी खुशी ये कहता है और सोने के लिए बिस्तर तैयार करता है। खिड़की से सुंदर को देख रहे राजा जी सब कुछ समझ जाते हैं। वो अपने घर जाते हैं और सुंदर के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जो घटना उनके साथ हुई वो किसी और के साथ ना हो। वो अपनी पत्नी को सब्जियां देते हैं और देखने के लिए सड़क पर आ जाते हैं। तभी राजा जी के मन में एक अच्छा विचार आता है। वो उस रात अपनी गली के हर घर से कुछ ना कुछ चुरा लेते हैं और उन सभी चीजों को अपने घर के पिछवाड़े में छिपा देते हैं। अगले दिन वो ऐसा आते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। इस बीच जब सुंदर अपने तोते के साथ गली में घुसता है तो कई लोग चोरी के बारे में पूछताछ कर रहे थे। सब सुन लो, मुझे पता चला है कि चोर कौन था। इस सुंदर ने इस गली के हर घर से उन चीजों को चुरा लिया है। मैं तो अब यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरह का लुटेरा नहीं हूँ। तुम बस चुप रहो। मुझे पता चला है कि तुमने चोरी की है और अब मैं इसे साबित भी करूंगा। आप इसे कैसे साबित करोगे? लो, ये तोता सच कहेगा। अरे तोता, यहाँ के घरों का सारा सामान चुराने वाला सुंदर तो नहीं है? हाँ, हाँ। आपने सुना? तोता भी राजी हो गया। उसने चोरी का सामान हमारे घर के पिछवाड़े में छिपा दिया था। हाँ, हाँ। तोते के ऐसा कहने पर सभी महिलाओं ने उसे खूब पीटा। हर कोई राजा जी की प्रशंसा कर रहा था। सावित्री भी अपने पति की प्रशंसा कर रही थी। दूसरी ओर सुंदर को अपनी गलती के लिए पुरस्कृत किए जाने का दुख होता है और वो घर चला जाता है। सुंदर को एक सही सबक सिखाने के लिए राजा जी खुश है।